हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की इस बैटल में हम बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में। जहां एक तरफ है थेनोस, जिसने अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस की मदद से लगभग पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर दिया था, और वहीं गॉर द गॉड बुचर, जो कि गॉड्स को मारने के लिए ही जाना जाता है, जिसे आप सबने हाल ही में आई मूवी थॉर लव एंड थंडर में तो देखा ही होगा। तो हाँ, आज हम इन्हीं दो पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ हम इनके ओरिजिन से लेके पूरे के पूरे पोटेंशियल के बारे में जानेंगे और जानेंगे आखिर इन दो पावरफुल कैरेक्टर्स में कौन किसको हरा सकता है। वैसे तो दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, बट इनकी जो मेन पावर का सोर्स है वो है उनके वेपन। जहाँ थेनोस के पास है इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स, जिसकी मदद से ही उसने अर्थ की आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था। वहीं गॉर के पास है नेक्रोसॉर्ड, जिसकी मदद से उसने कई पावरफुल गॉड्स को मारा है। तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों कैरेक्टर्स कितने पावरफुल हैं, और ये देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा आखिर इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स की बैटल में कौन जीतेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनके ओरिजिन की। तो थेनोस का जन्म सैटर्न के मून टाइटन पे हुआ, जो कि अपनी सिविलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो पर्पल कलर का था और अपनी सिविलाइजेशन से अलग होने के कारण वो लोगों से दूर रहता था, और लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी सिविलाइजेशन में पर्पल कलर को डेथ से रिप्रेजेंट करते थे और लोग उसे एक मॉन्स्टर समझते थे। टाइटन के रह पे उसके सिर्फ दो ही फ्रेंड थे, सिंटा और ग्वेन। और बाद में यह पता चलता है कि ग्वेन ही लेडी डेथ है, और लेडी डेथ ने ही उसे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिटाने का सजेशन दिया था। और इसके बाद हमें पता है कि कैसे उसने एक एक करके सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाकर कैसे उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था। और बात करें इसकी पावर्स के बारे में, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर इंटेलिजेंस, और वो कॉस्मिक एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनसे कई पावरफुल ब्लास्ट भी कर सकता है। वो अपने कई पावरफुल क्लोन्स बना सकता है, डेथ की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, और वो हर एक डिसीज से इम्यून है, और वो इमॉर्टल भी है। और वहीं वो इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, माइंड को कंट्रोल कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, सोल को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। और बात करें थेनोस के पावरफुल फेट्स के बारे में, तो वो डॉक्टर डूम, एडम वॉरलॉक, गैलेक्टस और एवेंजर्स की पूरी टीम को डिफीट कर चुका है। वहीं वो थॉर, सिल्वर सर्फर और हल्क जैसे पावरफुल हीरोज को हरा चुका है, और उसने अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से उसने इटर्निटी को भी डिफीट किया है। और यही नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिस्टोर कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि थेनोस को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अब हम अगर बात करें गॉर की, तो गॉर एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता था जहां पूरी तरह से अकाल पड़ चुका था, लोग मर रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे। और यह सब देखकर वह भगवान से प्रार्थना भी करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थना किसी ने भी नहीं सुनी। गॉर ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, और बड़े होने पर उसकी वाइफ और बच्चे भी मारे गए। इस तरह वह पूरी तरह से अकेला हो गया, और वो गॉड्स पर बहुत गुस्सा हुआ। एक बार उसने आसमान में दो गॉड को लड़ते हुए देखा, जिसमें से एक था गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। और जब वह लड़ते लड़ते गॉड के पास पहुंचे, तब वह दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। और एक गॉड ने जब गॉड से मदद मांगी, तब गॉड ने उससे कहा, तब तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। और यह कहते ही गॉड ने नल की नेक्रोसॉर्ड से उस गॉड को मार दिया। उस नेक्रोसॉर्ड से उसे कई पावर्स मिली, और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह सभी गॉड्स को मार देगा। इस तरह गॉड गॉड्स को मारने के लिए निकल पड़ा। और अब हम अगर बात करें गॉड की पावर्स और पावरफुल फेट्स के बारे में, तो उसके पास वह सारी पावर्स हैं जो एक सिम्बायोट के पास होती हैं। उसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड सेफ शिफ्टिंग। वहीं उसने कई पावरफुल गॉड्स को मारा है, और उसकी नेक्रोसॉर्ड इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी सेलेस्टियल्स को आराम से मार सकती है। वहीं वो यंग थॉर, प्रेजेंट थॉर और ओल्ड किंग थॉर से अकेले फाइट कर चुका है। वहीं वो थॉर से भी पावरफुल गॉड्स को मार चुका है। और अब हम अगर बात करें इनके बैटल की, तो दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। पर अगर कभी गॉर और थेनोस की फाइट होती है, तो उस फाइट का विनर गॉर होगा, क्योंकि कॉमिक्स में जब थेनोस और ओडिन की फाइट हुई थी, तो उस फाइट को थेनोस हार गया था। वहीं गॉर द गॉड बुचर ने थॉर के 3 वर्जन्स को हराया है, जिसमें से एक ओल्ड किंग थॉर भी था, जिसकी पावर्स ओडिन से भी ज्यादा थी। तो हाँ, इस बैटल का विनर है गॉर द गॉड बुचर। और आपको इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।